वो एनसीबी ने पकड़ा है तो जाहिर सी बात है कि एनसीबी एनडीपीएस में उन पर केस बनाएगी और एक कमर्शियल क्वांटिटी अगर मिलती है जो कि 10 ग्राम से ज़्यादा की कमर्शियल क्वांटिटी मानी जाती है तो जाहिर सी बात है कि उनको अरेस्ट किया जाएगा। अगर वो पकड़े नहीं गए हैं तो उनकी कुर्की जब्ती की जाएगी। लेकिन अब पूरा देश समझ चुका है, खासकर ये सब इतना एक्सपोज हो चुका है कि कौन नेता किनसे मिलकर किस तरह के वोट बैंक को पालकर बांग्लादेशियों को या रोहिंग्याओं को बसाकर अपना वोट बैंक बनाकर उनके थ्रू क्राइम कराकर उस क्राइम सिंडिकेट से पैसा बनाकर और एक बहुत बड़ा सिंडिकेट बनाकर जिसमें लाखों करोड़ों लोगों को जोड़कर वो वोट लेते हैं, एक माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं। तो ये सब अब खुल के सामने आ चुका है। जहांगीरपुरी है, शाहीन बाग है, ऐसे और भी 2-4 क्षेत्र मिल जाएंगे, हम जानते हैं। लेकिन वो मीडिया में जब आएंगे तब उसके बारे में हम भी खुल के बताएंगे। और वहाँ पर ड्रग का काम बहुत सारा, वहाँ पे करीब सारा काम इल्लीगल गैर कानूनी ढंग से चलता है। जो भी रेस्ट्रिक्टेड इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पॉल्यूशन की रोक टोक है वो सब वहाँ चलती है, गैर कानूनी ढंग से वहाँ पर काम होता है। बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ये तो सबको दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश से भी जुड़े हुए हैं, विदेश की बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं। और अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो मुंबई में हो रहा है, जो पाकिस्तान से ड्रग आता था या सी रूट से जो ड्रग आता है वो फ़्लो होकर इधर ही आता है। और ये सब के सब आपस में जुड़े हुए हैं, सप्लायर्स भी जुड़े हुए हैं और उसका ट्रेडिंग करने वाले, बेचने वाले लोग भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए भारत में लगातार ये चर्चा चल रही है कि रोहिंग्या या बांग्लादेशी जो भी लोग आए हैं वो इल्लीगल और गलत गैर कानूनी हरकतें करते हैं, कार्रवाई करते हैं और ये शहर के उन हिस्सों में ज़बरदस्ती जाकर बस जाते हैं जहाँ मना है। तो इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो शाहीन बाग हो या कोई भी इलाका हो, जहांगीरपुरी है। ऐसे दिल्ली में कम से कम 10 ऐसे पैच आपको और दिखाई दे जाएंगे अगर गौर से एनसीबी इनकी छानबीन करें और समझे तब। जी, ये घटना हुई है कल, उसके बाद भी जो अरविंद केजरीवाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो अगर अभी भी उनसे ये कहा जाए कि बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं को बाहर निकालिए देश से, तो भी उनके पेट में दर्द होगा? उनके पेट में तो दर्द होगा और गौर से देखेंगे तो बसाने वाले भी वही हैं। सबसे पहली बात है कि आप यमुना के खादर एरिया में या जो भी यमुना रिवर का बेड एरिया है वहाँ पर जाकर कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहा है, घर बना रहा है, बस रहा है, तो पहले दिल्ली सरकार की विफलता ये है कि उन्होंने उसको बसने क्यों दिया वहाँ पर। वो सारी ज़मीन दिल्ली सरकार के अधीन में आती है और दिल्ली सरकार का अपना प्रशासन है, जो एसडीएम होते हैं, लैंड रेवेन्यू की अथॉरिटीज़ होती है, उनको रोक सकती है। जब इस तरह की घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, ड्रग्स बांग्लादेश से हमारे देश में आ रही है और जिसमें बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं का नाम आ रहा है, जब इन पर बुलडोजर चलाने की बात आती है तो हमारे ही देश के कुछ नेता हैं, उनको बहुत तकलीफ़ होती है। हाँ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उन नेताओं की पोल खुल भी रही है, दिखाई भी दे रही है। वो वैसे नेता हैं जो अपना रेलेवेंस खो चुके हैं, उनका कहीं कोई वजूद नहीं है, कुछ नहीं है। वो सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनका कोई वजूद बना रहे। मीडिया के माध्यम से उल्टी सीधी बातें करके वो कुछ न कुछ अपने को जस्टिफाई करते रहें, लोगों की निगाह में बने रहें, लोगों में चर्चा का विषय बने रहें। लेकिन अब पूरा देश समझ चुका है, खासकर ये सब इतना एक्सपोज हो चुका है कि कौन नेता किनसे मिलकर किस तरह के वोट बैंक को पालकर बांग्लादेशियों को या रोहिंग्याओं को बसाकर अपना वोट बैंक बनाकर उनके थ्रू क्राइम कराकर उस क्राइम सिंडिकेट से पैसा बनाकर और एक बहुत बड़ा सिंडिकेट बनाकर जिसमें लाखों करोड़ों लोगों को जोड़कर वो वोट लेते हैं, एक माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं। तो ये सब अब खुल के सामने आ चुका है। सूत्रों के अनुसार, अगर सूत्रों की मानी जाए तो जहांगीरपुरी और शाहीन बाग दिल्ली का ऐसा इलाका है जहां पर काफ़ी अवैध धंधे चल रहे हैं, लेकिन सरकार, उसके ऊपर जो प्रशासन है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही है, जहांगीरपुरी है, शाहीन बाग है, ऐसे और भी 2-4 क्षेत्र मिल जाएंगे, हम जानते हैं। लेकिन वो मीडिया में जब आएंगे तब उसके बारे में हम भी खुल के बताएंगे। और वहाँ पर ड्रग का काम बहुत सारा, वहाँ पे करीब सारा काम इल्लीगल गैर कानूनी ढंग से चलता है। जो भी रेस्ट्रिक्टेड इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पॉल्यूशन की रोक टोक है वो सब वहाँ चलती है, गैर कानूनी ढंग से वहाँ पर काम होता है। अभी 2-4-5 साल पहले ही आपने देखा होगा कि दिल्ली के एक क्षेत्र में 40 बच्चे घर में बंद करा के काम कराए जा रहे थे, वहाँ पे आग लग गई। तो वैसे क्षेत्र दिल्ली में हैं और उनको सीधा पॉलिटिकल प्रश्रय मिला हुआ है और आप सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है। बड़ा दुख का विषय है। दिल्ली में इतने असंवैधानिक कार्य होते हैं, इतने अवैध काम होते हैं, अवैध धंधे चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है?
दिल्ली सरकार इन्हीं के बेसिस पे बनती है, इन्हीं यही इनके प्यारे हैं, यही लोग इनको वोट देते हैं और दिल्ली सरकार इनके लिए ही काम करती है। चाहे वो कहीं भी अनऑथराइज कॉलोनी हो, वहाँ पर बिजली पानी सीवर ये डाल कर दे देते हैं, उनको बसाते हैं जैसे कि वो हमारे दामाद बन के आ गए हों। विदेशी हैं, उनको सबसे पहले भगाना चाहिए यहाँ से, वो नहीं भगाकर उनको यहाँ बसाया जा रहा है, उनको सारी सुविधाएं दी जा रही है, उनका वोट बैंक बनाया जा रहा है। तो ये दिल्ली का दुर्भाग्य है और हम क्या कह सकते हैं। जी जो पहले जहांगीरपुरी में घटना हुई उसके बाद शाहीन बाग में हुई, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना था कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो हैं यहाँ पे मतलब लूटपाट की वारदात करते हैं, लड़कियों का महिलाओं का आना जाना यहाँ पे सेफ़ नहीं है। लेकिन अब जो कल घटना सामने आई जहाँ पे एनसीबी ने रेड मार के ड्रग्स बरामद की है, यानी कि कुल मिला के अवैध धंधे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब बुलडोजर चलना कितना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, ये सारी जगह बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बसावट की जगह नहीं है, यहाँ पर नहीं बस सकते हैं, ये सरकारी ज़मीन है। जहाँ तक शाहीन बाग की बात है तो यमुना रिवर बेड है जो कि सरकार के कब्जे में होना चाहिए, उसको बिल्कुल बिना नोटिस बिल्कुल खाली करा देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, हटा देना चाहिए। दूसरी बात है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या वहाँ बसे हैं और गैर कानूनी हरकत कर रहे हैं, तो दिल्ली सरकार को भी देखना चाहिए कि दिल्ली का प्रशासन कैसे चलेगा अगर ये लोग यहाँ बसे रहे तो उस हिसाब से भी इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इनको बिल्कुल यहाँ से हटा देना चाहिए तोड़कर, और बेड को, रिवर बेड को रिस्टोर कर देना चाहिए ताकि यमुना पे जो इतना पैसा खर्च हो रहा है वो बचे। अब दिल्ली में अगर बात की जाए बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की, जनता तो पानी के लिए परेशान है दिल्ली की, लेकिन फ्री पानी रोहिंग्या घुसपैठियों को मिल रहा है, तो वो क्यों जाएंगे छोड़ के? आप ये बताइए। हाँ, दिल्ली सरकार को इस पर कदम उठाना होगा। दिल्ली सरकार को एक ड्राइव चलाना होगा कि कौन लोग वहाँ के रहने वाले हैं, किनका वेरिफिकेशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में है और जो राशन कार्ड बनते हैं वो दिल्ली सरकार के अधीन है, तो वो सबकी छानबीन करें और उनको वहाँ से ये घोषित करें कि ये दिल्ली के निवासी नहीं है, इनको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, इनका राशन कार्ड फर्जी बनाया गया था, इनका फ़ोटो आई कार्ड फर्जी बनाया गया था, या इनके जो भी डॉक्यूमेंट है वो फर्जी है, तो उनको यहाँ से हटाया जाए। इस पर दिल्ली सरकार को ही काम करना होगा। केंद्र सरकार अगर काम करेगी तो दिल्ली सरकार चिल्लाएगी, छाती पीटेगी कि हमें केंद्र सरकार हमारे क्षेत्र में क्षेत्राधिकार में आ रही है और इनसे बचाओ। तो इसको बचाने के लिए ज़रूरी है कि दिल्ली सरकार इस पर काम करे और हम आप जो भी लोग दिल्ली के निवासी हैं वो दिल्ली सरकार पर प्रेशर बनाएं, सवाल उठाएं कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, आपने लोगों के आंखों में धूल झोंकी है, रोहिंग्या को हमारा पानी क्यों दे रहे हैं आप हमारी सब्सिडी उनको क्यों दे रहे हैं, उनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको यहाँ से डिपोर्ट करके बाहर निकालिए आप। जी, जहांगीरपुरी में मामला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल आ गए छाती पीटते हुए कि जो बीजेपी है वो टारगेट कर रही है एक धर्म को, तो वहाँ पे चलो किसी ने नहीं देखा, लेकिन कल की जो घटना हुई है उसमें शाहीन बाग में, तो वहाँ तो पूरे देश ने देखा है, पूरी मीडिया ने बताया है कि किस प्रकार से वहाँ ड्रग्स मिले और इसके तार जो हैं बांग्लादेश से और पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। तो क्या अब अगर कपिल सिब्बल यहाँ पे छाती पीटते हुए कोर्ट में आते तो कोर्ट का क्या आगे का इसमें फैसला रहेगा? देखिए, कपिल सिब्बल अब नहीं आएंगे और ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो ये कह दें कि जनता पार्टी ने ही ये ड्रग रखवाया था लाकर यहाँ पर, भाजपा ने रखवाया था, ऐसी बकवास वो करने में माहिर है और कर सकते हैं। हालांकि इन बातों का कोई मीनिंग नहीं है। जो भी एनसीबी की कार्रवाई होती है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ होती है, अच्छे से उनका सीजर मेमो बनाया जाता है, जो ड्रग जहाँ से बन के आया होता है उसका सप्लाई इमीडिएटली ट्रैक हो जाता है। पकड़े जो गए हैं लोग सबके सामने हैं, ये दिखाई दे रहा है कि ड्रग में ये लोग इन्वॉल्व हैं। और दिल्ली में किसी भी क्षेत्र में आप घुस जाइए, जाकर ड्रग का कोई कारोबारी मिलता है तो वो जाहिर है कि वो यही लोग हैं। और किसी धर्म विशेष का नाम न लेते हुए हम ये जानते हैं कि ऐसा है। ये कपिल सिब्बल को ये समझाना चाहिए कि धर्म विशेष के लोग ऐसी हरकतें ना करें, दिल्ली या देश के अच्छे नागरिक बने और सभ्यता से रहें, भारत की संस्कृति का पालन करें और भारत के हिसाब से रहें। वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ना करें, क्राइम ना करें, ड्रग ट्रैफिकिंग ना करें, सरकारी ज़मीन पे कब्जा ना करें और जो सब्सिडीज़ हैं उसको फेक तरीके से अपने कब्जे में ना लें। शाहीन बाग और जहांगीरपुरी में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलना कितना सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल चलना चाहिए, खाली कराना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का मेजर इशू है और सरकारी ज़मीन पर किसी को कहीं भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। सारी दिल्ली इससे त्रस्त है
और ये एक एग्जाम्पलरी होना चाहिए ताकि सबको दिखाई दे कि अगर ऐसा करोगे तो आपका बुरा अंत होगा, और सरकार इसमें कोई ढिलाई नहीं करेगी। इसलिए बाकी इलाकों में अगर कोई टारगेट कर रहा है या ऐसी हरकत छोटी मोटी हो रही है तो वो सबसे पहले बंद हो जाएगी। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी एनसीबी ने जो कल कार्रवाई की तो उसकी जांच भी होगी। अब जो आरोपी इसमें निकलेंगे, जैसी भी सूत्रों में हवाले से जो खबर मिल रही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से इसके तार जुड़े हुए हैं, अब जो भी आरोपी इसमें ड्रग्स पेडलर मिलेंगे शाहीन बाग से, दिल्ली से, जहाँ से भी मिलेंगे, तो उन पर क्या कार्रवाई करेगा कोर्ट? देखिए, वो एनसीबी ने पकड़ा है तो जाहिर सी बात है कि एनसीबी एनडीपीएस में उन पर केस बनाएगी, और एक कमर्शियल क्वांटिटी अगर मिलती है जो कि 10 ग्राम से ज़्यादा की कमर्शियल क्वांटिटी मानी जाती है, तो जाहिर सी बात है कि उनको अरेस्ट किया जाएगा। अगर वो पकड़े नहीं गए हैं तो उनकी कुर्की जब्ती की जाएगी, अगर वो अरेस्ट हो गए हैं तो उनकी बेल नहीं मिलेगी और कानूनी प्रक्रिया चलेगी। उनको पूरा मौका मिलेगा कि आप बताओ आपके यहाँ से ये ड्रग कैसे निकली, कैसे आई, वो सारी चीज़ें बताएंगे और क्रिमिनल ट्रायल चलेगा, और अगर प्रूव हो गया तो सज़ा भी उनको होगी।